सुबह से ही खराब मौसम होने के बावजूद हेलीकॉप्टर के स्थान पर सड़क मार्ग द्वारा अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इसके उपरांत वह सेमुही गांव पहुंचे, जहां पर मनरेगा द्वारा बनाए गए अमृत सरोवर का लोकार्पण किया। इसके बाद वहीं इसी ग्राम सभा में बने गौशाला का भी निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी एमएलसी एवं प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल भी मौजूद रहे। गौशाला में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने गाय को माला पहनाते हुए गुड़, केला और हरा चारा खिलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आवारा पशुओं के विषय में जानकारी ली और तत्काल जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को भौतिक रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कागजी कार्य पर बहुत भरोसा न कर भौतिक रूप में कार्य किया जाए तो अच्छा है। यही नहीं, वहां पर उन्होंने पशुओं में होने वाली लंपी वायरस के विषय में भी जानकारी हासिल की। तत्पश्चात ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर उन्होंने पीपल का पेड़ लगाकर पौधारोपण भी किया। वहां पर मौजूद ग्रामीणों से इस बात की तस्दीक भी की कि गांव में कितनी गहराई पर जल निगम की पाइप डाली जा रही है। तब ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 3 फीट गहरी है, जिससे वह संतुष्ट होकर आगे निकले और आगे उनका काफिला भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष राम कुमार पासी के गांव रोहसी बुजुर्ग पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पंगत में बैठकर हरी पत्तल में खाना खाया और 1985 से बीजेपी बूथ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे दलित राम कुमार पासी के परिजनों से मुलाकात किया। इसके बाद अगले कार्यक्रम की ओर जनपद मुख्यालय गौरीगंज में स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ विकास संबंधी समीक्षा बैठक में भाग लिया। डिप्टी सीएम ने बैठक समाप्त करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बिना नाम लिए गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी को लेकर हमारी सरकार काफी गंभीर है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र पर कभी एक परिवार जो अपनी जागीर समझता था, लेकिन इस जनपद के विकास को लेकर उसने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार होता रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई है, तब से अमेठी जनपद में लगातार विकास हो रहा है। अमेठी के विकास के लिए ना तो देश के सरकार से कोई खजाने की कमी पड़ेगी और न ही प्रदेश की सरकार में कोई कमी रहेगी, क्योंकि अमेठी सांसद भारत सरकार में मंत्री है। वह अमेठी के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं। डिप्टी सीएम ने ज्ञान वापी मामले पर बोलते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह सच है कि आक्रांता औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था। तोड़ने के बाद वहां का जो स्वरूप है वह देखने को मिल रहा है। कैसे लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए मुगल शासक के दौरान क्षत पहुंचाई गई है। लेकिन जो मामला माननीय न्यायालय के सक्षम विचाराधीन है, हम सबको माननीय न्यायालय के आदेश का, जैसे श्री राम जन्मभूमि के मामले में हम लोगों ने प्रतीक्षा की थी, वैसे ही बाबा विश्वनाथ के मामले में और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी प्रतीक्षा करेंगे। मीडिया के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं तो लगातार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती तो यहां अपराध शून्य होता। अब हम अपराधियों से मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं और गुंडा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। आज जनपद अमेठी के दौरे में कई विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। काफ़ी उसमें संतोषजनक और उत्साहवर्धक परिणाम भी है। समीक्षा बैठक के माध्यम से भी अलग अलग विभागों के बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि अमेठी जनपद का, वैसे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश विकास के पथ पर डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी अमेठी को लेकर के हमारी सरकार लगातार गंभीर है। यहाँ जो भी चाहे विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना हो और चाहे गांव में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि गरीब कल्याण की योजना, चाहे किसानों से जुड़ी समस्या हो, चाहे नौजवानों से जुड़ी समस्या हो, या संपूर्ण समस्याओं के समाधान को लेकर के आज
की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास को लेकर के, चाहे हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने को लेकर के हो और चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने को लेकर के हो, जिस अमेठी जनपद पे या अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र पर कभी एक परिवार जिसे अपनी जागीर समझता था, लेकिन इस जनपद के विकास को लेकर के कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस के शासन के समय केवल भ्रष्टाचार होता रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई है तब से लगातार जनपद अमेठी में व्यापक विकास हो रहा है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कानून व्यवस्था हो,